मुझे भी पता है, परंतु जब उस कन्हैया ने हमें कुछ दिन के लिए सुख देना था और सुख देने के बाद हमें छोड़ जाना था, तो फिर इतनी प्रीति लगाई क्यों हम ब्रजवासियों के साथ? इस बात को नंद बाबा कह रहे हैं। परंतु यशोदा मैया के पास जाकर के कहा कि मैया वो आपका बालक नहीं है, वास्तव में वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यशोदा मैया ने इस बात को सुना तो कहा, इस बात का तो मुझे भी पता है, इस बात को तो मैं भी जानती हूँ कि वो हमारा पुत्र नहीं है, परंतु किसी ना किसी प्रारब्ध के कारण जो है वह हमें उसके साथ रहना मिला और पुत्रवत जो है वो हमने उसके साथ व्यवहार किया। परंतु ऐसे हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म थे जो वो कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया। आज यशोदा मैया की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, परंतु उद्धव ये सोच रहा है कि इन सबको इस बात का पता है कि वो परमात्मा है, फिर भी ये इतना प्रेम इतना प्यार पे उस कन्हैया से करते हैं। आज रोते बिलखते मैं रात्रि में बहुत समय हो गया। आज कन्हैया के उस मित्र उद्धव को जो है वो निवेदन किया गया नंद बाबा के द्वारा कि आप विश्राम करें और कल आप इस ब्रज मंडल को घूम करके जैसी आपकी इच्छा हो सब गोप वालों से भी मिल लेना, गोपियों से भी मिल लेना। प्रातः काल में उद्धव जी महाराज उठ करके अपना संध्या अर्चन करने के बाद जो है वो उस ब्रज मंडल में जो है वो गए हैं। ब्रज मंडल की ऐसी स्थिति बनी हुई है, एक यमुना के किनारे जो है वो जितनी भी गोपियां थी वो एक दूसरे का जो है वो साथ लेकर के दो गोपियां जो है वो भगवान की तरह लीलाएं कर रही है, जो भगवान लीला करते थे। कोई पूतना नाम की जो है वो राक्षसी बन जाती है और उसको उद्धार करने वाले वो एक गोपी जो है वो गोपी का रूप कन्हैया का रूप धारण कर लेती है, मानो कन्हैया की तरह लीला करने लग जाती है। कोई बकासुर की तरह जो है वो अपना बड़ा बड़ा जो है मुंह कर रही है, मानो विचार कर रही है कि जैसी जैसी लीला कन्हैया ने की, केवल और केवल कन्हैया को मन में धारण करने के लिए ये गोपियां लीला किया करती थी। आज उद्धव जो है वो उन गोपियों के पास पहुंचे हैं और जैसे ही उद्धव पहुंचे हैं आज गोपियों ने देखा कि अरे ये तो कन्हैया की तरह लग रहा है। एक गोपी ने कहा कि हाँ, कन्हैया ने इसे मथुरा मंडल से भेजा है कि जाकर के देखे कि उस गोप ग्वाल वो कैसे वृंदावन में जो है रह रहे हैं। आज उद्धव जी ने उन गोपियों की स्थिति देखी और आज उद्धव ने उन गोपियों को जो है वो ज्ञान देना शुरू कर दिया। अरे गोपियों, तुम तो इस वृंदावन के साथ साथ इस ब्रज मंडल में रहती हो और तुम्हारा काम क्या है? क्या तुम्हें इस बात का पता है कि जो कन्हैया तुम्हारे पास इतने समय तक रहा वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म के अवतार के रूप में जो है वो यहाँ पर आए हैं। वो सच्चिदानंद है और योगी लोग जो है वो निर्गुण निराकार उस ब्रह्म का जो है वो ध्यान करते रहते हैं। केवल और केवल तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ समय तक लीला करनी थी, इस कारण से जो है वो यहाँ पर रहे, परंतु तुम उनके विषय में अब विलाप करना जो है वो छोड़ दो। गोपी जो है वो आज उद्धव को समझाने लगी है कि उद्धव, हम उस कन्हैया की याद में नहीं तड़पते हैं, हम केवल और केवल मन से ये विचार करती रहती हैं कि उस कन्हैया ने यदि हमें छोड़ करके जाना ही था तो हमसे इतना प्रेम किया क्यों? हम भी जानते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म का जो है वो अवतार है, परंतु पहले उसने हमें प्यार किया, पहले अपनी छोटी छोटी अवस्था से लेकर जो है वो अनेक लीलाएं की, सब गोपियों के घर में आकर के माखन खाया, माखन खाने के बाद अनेक लीलाओं को करते हुए उसने हमें रिझाया और रिझाने के बाद एकदम जो है वो हमें छोड़ करके चला गया। ऐसा क्या दोष हमारा था? ये गोपियां मन में विचार कर रही है, अरे उस कन्हैया ने तो हमारी स्थिति उन मछलियों की तरह कर दी
बरसात में जैसे किसी स्थान के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पर बहुत सारी मछलियां आकर के रहने लग जाती हैं, और जैसे जैसे बरसात का मौसम खत्म होता है फिर वो जल जो है वो सूखने लग जाता है और वो मछलियां अपने प्राणों का जो है वो अंत कर लेती है। वैसी स्थिति, तड़पती हुई स्थिति जो है वो उस कन्हैया ने हमारी बना दी है। उस कन्हैया ने ये अच्छा नहीं किया। आज गोपियां जो है वो कह रही है कि सुनो उद्धव, उस कन्हैया का जो है वो स्वभाव कैसा है कि वो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके पास चला जाता है। एक काला सा भंवरा उस समय जो है वो अपनी आवाज करते हुए उन गोपियों के सामने आया और काले भंवरे से जो है वो आज कन्हैया की तुलना की है। गोपियों ने कहा कि गोपियां मन में कह रही है कि मानो उस कन्हैया का स्वभाव जो है वो इन भंवरों की तरह है। उद्धव जी से कहा कि सुनो, तुम्हारा कन्हैया इस काले भंवरे की तरह है। क्यों? क्योंकि उस कन्हैया की जो है वो शक्ल भी काली काली जैसी है और उसका मन भी जो है वो काला है। कैसे? पहले तो हमसे प्रेम किया, जैसे ये भंवरा भी क्या करता है, नित्य प्रति किसी ऐसे वृक्ष पे बैठता है, ऐसे पुष्प के ऊपर बैठता है, वहां से मकरंद चूसता है और जब पुष्प से मकरंद खत्म हो जाता है तो तुरंत जो है वो दूसरे पुष्प के ऊपर चला जाता है। ऐसा ही कन्हैया ने भी हमारे साथ किया। पहले तो हमारे साथ रहा और जब हमसे मन भर गया तो फिर चला गया। वो निष्ठुर है वास्तव में। ये अच्छा कर्म जो है उस कन्हैया ने हमारे साथ नहीं किया, परंतु आज उस कन्हैया ने देखा कि इन गोपियों की उस प्रेम में जो है वो क्या स्थिति बनी है। उद्धव कहने लगा कि गोपियों देखो, आपको ज्यादा विलाप जो है वो उस कन्हैया के लिए नहीं करना चाहिए। इतना प्रेम आप क्यों उस कन्हैया से करते हो? तो आज गोपियों ने कहा कि ये हमारा प्रेम है उद्धव, तुम इससे क्या लेना देना। तो उद्धव ने कहा कि देखो, यदि इतना ही प्रेम करती हो तुम मथुरा मंडल ज्यादा दूर नहीं है, कन्हैया के दर्शन करके आओ किसी दिन। परंतु गोपियों ने साफ निवेदन कर दिया कि हमारी इच्छा उस निष्ठुर के दर्शन करने की नहीं है, हमारी इच्छा उस कन्हैया को दर्शन करने की नहीं है, पर हमें इस बात का पता है कि जो हमारा प्रेम है वो एक तरफा प्रेम है और प्रेम में त्याग जो है वो परम आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि कन्हैया हमसे प्रेम करे। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम करने वालों की जो है वो कमी नहीं है, उसको प्रेम करने वालों की कमी नहीं है, परंतु हमारा प्रेम जो है वो उसके लिए केवल और केवल समर्पण भाव से है। मानो यहाँ पर निवेदन किया उन गोपियों ने अपनी भक्ति की साधना से कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप ये नहीं है कि यदि हम किसी से प्रेम करें तो वो हमें मिल जाए। जैसा प्रेम उन गोपियों का कन्हैया के प्रति था, आज साफ कह दिया कि हमें उस कन्हैया के दर्शन की लालसा नहीं है, केवल और केवल हम उसकी याद में जो है वो तड़पना चाहते हैं। अब जैसी स्थिति वो हमारी करके गया है, केवल और केवल हम यहाँ पर जो है वो रहेंगी और उसको याद करती रहेगी। जब उद्धव ने इस बात को सुना तो आज ये मन में विचार कर रहा है कि इन गोपियों की स्थिति तो देवताओं से भी बढ़कर के है। आया था समझाने वो उद्धव उन गोपियों को, और आज गोपियों के चरणों में जो है वो गिर गया है और केवल उन कन्हैया की जो है वो लीलाओं को स्मरण करता रहता है कि उस कन्हैया ने कौन कौन सी लीला यहाँ पर करके की है। जब 6 महीने उस उद्धव को होने लगे तो ना तो अपने बालों का पता था, ना अपने शरीर के ऊपर रह रहे कपड़ों का पता था। गोपियों ने कहा कि उद्धव यदि इस ब्रजमंडल में रहेगा तो अच्छा नहीं होगा,
केवल और केवल हमें कन्हैया की याद में रहने दे और यहाँ से मथुरा मंडल में चला जा। कन्हैया तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उद्धव अपना सा वेश लेकर के, लंबी लंबी जटाएं हैं और धूले जो है वो उसके वस्त्र है, मानो आज वस्त्र जो है जो बाजुओं के वस्त्र थे उसमें जो है वो वस्त्र ही नहीं पहना है। एक अवधूत की मात्र जो है वो उस उद्धव की जो है स्थिति बनी हुई है। कन्हैया के पास मथुरा मंडल में पहुंचे और जा करके जो है वो प्रणाम किया है कि कन्हैया तुम वास्तव में बहुत निष्ठुर हो। तुमने उन गोपियों के साथ, उन ग्वालों के साथ, उन गौओं के साथ, अपने माता पिता के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया है। अरे कन्हैया कितनी दूरी है यहाँ वृंदावन की, अरे कभी जाकर के उनसे मिल करके आजा। आज कन्हैया को पता चला कि वास्तव में उद्धव के हृदय में जो है वो प्रेम जागृत हो गया है। कन्हैया ने कहा उद्धव मेरा एक ही लक्ष्य था तुम्हें वृंदावन भेजने का, कि तुम भी देखो कि प्रेम की भक्ति वो कैसी होती है। आज उद्धव को उन परमात्मा के चरणों में ज्ञान तो पहले से ही था, परंतु आज विरक्त भाव से जो है वो प्रेम भी हो गया है। प्रेम की परिभाषा को इस उद्धव ने जान लिया है कि यदि परमात्मा से भक्ति हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, उनकी याद में भी जो है उनकी भक्ति की जा सकती है। यही कहने का जो है अभिप्राय है। उद्धव आज बड़ा प्रसन्न हुआ है और केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में जो है वो लगा रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब कन्हैया ने जो है वो आगे लीला करना आरंभ किया है और जैसे ही मथुरा मंडल में कंस को मारा गया था तो उसकी दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये अपने पिता जरासंध के पास गई है और जरासंध से निवेदन किया है कि पिताजी उस कन्हैया ने, उस छोटे से लाला ने मेरे पति को, हमारे पति को जो है मार दिया है, इसलिए आप उसके साथ युद्ध करें और युद्ध करने के बाद उसे मार दें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो वरदर्शभः मृते भर्तरि दुःखार्ते यूतः स्म पितुर्गृह। आज पिता के घर में ये पहुंची है अस्ति और प्राप्ति, अपने पति के मारे जाने की खबर को सुनाया है और आज जरासंध ने ये संकल्प मन में किया है कि मैं उस कन्हैया को जो है वो जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज अपनी 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के उस मथुरा मंडल के ऊपर चढ़ाई की है। कन्हैया को भी इस बात का पता चला है, बलराम जी के साथ मिलकर के वो युद्ध हुआ है और उस जरासंध को जो वो मुंह की खानी पड़ी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार जो है वो कन्हैया ने इसे युद्ध में हराया है। परंतु ये नई से नई सेना लेकर के जो है वो युद्ध करने के लिए आ जाता था। 18वीं बार इसने मन में संकल्प कर रखा था कि मैं उस कन्हैया को नहीं छोड़ूंगा। 18वीं बार इसने क्या किया, एक काल यवन नाम का जो है वो राक्षस अपने साथ लिया और ब्राह्मणों से जो है वो यज्ञ करवाया है घर में। किस कामना से? कि मैं उस युद्ध में जो है वो विजयी होना चाहता हूँ। और फिर क्या किया, यज्ञ करवाने के बाद उनसे पूर्णाहुति करवाई और पूर्णाहुति के बाद उनको भी युद्ध में जो है वो साथ लेकर के आ गया है और उन ब्राह्मणों की पंक्तियां जो है वो सबसे आगे लगा दी है कि युद्ध में आप सबसे आगे रहोगे। जैसे युद्ध होने लगा, कन्हैया ने देखा कि अरे ये ब्राह्मण देवता जिनकी चरण रज को मैं अपने मस्तक पे लगाया करता हूं, वो आज युद्ध करने के लिए आए हैं। जैसे ये बात देखी तो मन में संकल्प किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा
और सैनिक जो है वो युद्ध करने लगे, परंतु यहाँ पर सुखदेव जी महाराज उस परीक्षित को कहते हैं कि जैसे ही वो काल यवन नाम का राक्षस कन्हैया को मारने के लिए आया तो कन्हैया जो है वो मथुरा मंडल को छोड़ने का विचार कर रहे हैं। बलराम जी को ये आज्ञा दे दी कि भैया आप इन समस्त मथुरा वासियों को लेकर जो है वो गुजरात क्षेत्र में आ जाना, वहां पर एक सुंदर महल का हम निर्माण करेंगे और वहीं रहेंगे। अब हम इस मथुरा मंडल में नहीं रहेंगे। काल यौवन भागा है कन्हैया के पीछे, प्रवर्षण पर पर्वत के ऊपर गया है और कन्हैया उस पर्वत में एक गुफा के अंदर जो है वो प्रवेश हुए हैं। वहां पर एक मुचुकुंद नाम का राजा जो है वो सोया हुआ था। और जैसे ही वो सोया हुआ था, कन्हैया ने क्या किया, अपना उत्तरीय वस्त्र जो है उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही वो काल यौवन आया, उसने लात मारी है उसके ऊपर, और जैसे ही वो मुचुकुंद उठा तो आज जैसे ही उसकी आंखों की दृष्टि से वो काल यवन नाम का राक्षस जो है वो प्राणांत हो गया है। उसके प्राणों को जो है वो हर लिया गया है। जब ये स्थिति देखी तो आज हैरान हो गए सुखदेव जी महाराज की ये किस कारण हुआ। तो बताया कि ये मुचुकुंद जो था वो त्रेता युग में जो था वो मानधाता का पुत्र था, और देवताओं के साथ एक बार युद्ध हो रहा था राक्षसों का, तो उनकी मदद करने के लिए गया था। और वहां पर देवताओं ने कहा कि देखो तुमने हमारी मदद की है और तुम क्या चाहते हो। तो इस मुचुकुंद ने ये मांगा था कि मैं सदैव जो है वो सोया रहूं। जब ऐसा मांगा तो देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया, परंतु अंतिम में उसने एक बात की कि यदि मुझे कोई जगाएगा तो फिर क्या होगा, वो मेरी दृष्टि से जो है वो भस्म हो जाएगा। और काल यवन का जो है यहाँ पर उद्धार किया है। कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि उस गुजरात क्षेत्र में जाकर के एक ऐसी महल का निर्माण करो जिसमें ये सारा ब्रजमंडल, सारे मथुरा के वासी जो है वो रह सके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विश्वकर्मा के द्वारा एक बड़े सुंदर महल का जो है निर्माण किया गया। और कन्हैया भी अब मथुरा मंडल को छोड़ने के बाद रणछोड़ कहलाए हैं और उस गुजरात क्षेत्र में आज पहुंचे हैं। उसके प्राणों को जो है वो हर लिया गया है। जब ये स्थिति देखी तो आज हैरान हो गए सुखदेव जी महाराज की ये किस कारण हुआ। तो बताया कि ये मुचुकुंद जो था वो त्रेता युग में जो था वो मानधाता का पुत्र था, और देवताओं के साथ एक बार युद्ध हो रहा था राक्षसों का, तो उनकी मदद करने के लिए गया था। और वहां पर देवताओं ने कहा कि देखो तुमने हमारी मदद की है और तुम क्या चाहते हो। तो इस मुचुकुंद ने ये मांगा था कि मैं सदैव जो है वो सोया रहूं। जब ऐसा मांगा तो देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया, परंतु अंतिम में उसने एक बात की कि यदि मुझे कोई जगाएगा तो फिर क्या होगा, वो मेरी दृष्टि से जो है वो भस्म हो जाएगा। और काल यवन का जो है यहाँ पर उद्धार किया है। कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि उस गुजरात क्षेत्र में जाकर के एक ऐसी महल का निर्माण करो जिसमें ये सारा ब्रजमंडल, सारे मथुरा के वासी जो है वो रह सके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विश्वकर्मा के द्वारा एक बड़े सुंदर महल का जो है निर्माण किया गया। और कन्हैया भी अब मथुरा मंडल को छोड़ने के बाद रणछोड़ कहलाए हैं और उस गुजरात क्षेत्र में आज पहुंचे हैं। विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर महल बनाया है, परंतु उस महल की एक खास बात थी कि उसमें अनेक जो है द्वार ही द्वार थे, दरवाजे ही दरवाजे थे। सब मथुरा वासी देखने लगे, अरे ये कैसा महल जो है वो निर्माण कर दिया है। सब पूछने लगे कि मुख्य द्वार कौन सा है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसलिए उस स्थान का नाम जो है वो द्वारिका पड़ गया है। और अब कन्हैया उस द्वारिका में जो है समस्त परिकर के साथ जो है वो रहते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारका में
उग्रसेन जी महाराज को राज्य सौंपा और उनके साथ सारी मदद के जो है वो कार्य किया करते हैं। कालांतर में कन्हैया के जो है वो अनेक विवाहों की कथा जो है वो भागवत में आती है। 16,108 विवाह जो है वो भगवान के हुए हैं। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ है और इस कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि ये विदर्भ देश के राजा की जो है वो कन्या थी। इस रुक्मिणी ने मन ही मन से ये बात अपने मन में धारण कर ली थी कि मैं उन द्वारिकाधीश की, उन कन्हैया की पत्नी बनूंगी, किसकी जो अनेक प्रकार की लीलाओं को स्मरण किया करती थी कन्हैया की। मैंने पहले भी कहा, कथा में निवेदन किया था कि देखो, यदि हम परमात्मा की कथाओं को श्रवण करेंगे तो क्या होगा। कथाओं को श्रवण करेंगे, उनके धाम नाम गुण लीला के बारे में स्मरण करेंगे तो प्रभु की भक्ति जो है वो हमारे घर में जो है वास्तव में, अपने हृदय में जो है वास्तव में स्थान ले लेगी। आज रुक्मिणी ने केवल और केवल वह वो मन से ये विचार किया था कि उस कन्हैया के विषय में केवल और केवल सुना था कि वो मथुरा मंडल में एक ऐसा बालक हुआ है। जब से वो गोकुल में हुआ तब से कंस का जो है वो बुरे दिन शुरू हो गए, और बुरे दिन जब से शुरू हुए तो आज ये स्थिति बन गई है कि कंस को मारने के बाद उन्होंने द्वारका का निर्माण कर दिया है। इन रुक्मिणी का एक रुक्मी नाम का भाई था, उसका ये मन से संकल्प था कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाऊंगा, अपने मित्र शिशुपाल से करवाऊंगा। परंतु यहाँ रुक्मिणी ने आज एक ब्राह्मण के सहयोग से एक पत्र लिखा है और पत्र में ये निवेदन किया है कि सुनो द्वारिकाधीश, ऐसा ना हो कि किसी शेर का भाग जो है वो गिरदड़ ले जाए और आप मुझे स्वीकार कर लो, मुझसे विवाह कर लो। मेरे भाई ने मेरा विवाह का जो है वो दिन निश्चित कर दिया है, परंतु मैं जब अपनी कुलजा की पूजा करने के लिए जाऊंगी अपने महल से बाहर, उस समय आप मुझे चुरा करके ले जाना। जैसे ही ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र कन्हैया को दिया गया, कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा। आज कुछ नहीं देखा, केवल और केवल अपना रथ निकाला है, ब्राह्मण देवता को भी उसके ऊपर बिठाया और बलराम ने पूछा, कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बलराम को उस बात का पता चल गया कि जरूर कोई ना कोई बात की जो है वो गड़बड़ चल रही है। बलराम जी भी पीछे से अपनी सेना को लेकर चले हैं और कन्हैया आज उस विदर्भ देश में पहुंचे हैं। शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अनेक प्रकार की सेना को जो है वो मंदिर के बाहर रखा है, परंतु आज माँ वो रुक्मिणी जो है वो दर्शन के लिए, भगवान शंकर की पूजा करने के लिए, माँ पार्वती की पूजा करने के लिए जो है वो मंदिर में पहुंची है। क्यों? विवाह से पहले जो है वो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जो है वो पूजा की जाती है। क्यों? अपनी कुलजा की पूजा की जाती है। क्यों? कहने का अभिप्राय क्या है? कथा जो है वो ज्ञान देती है कि जब विवाह का संस्कार हुआ करता है तो जीवन, मनुष्य का एक दूसरा जीवन जो है वो प्रारंभ होता है। और वो कैसे होता है? शिव शक्ति का पूजन इसलिए किया जाता है कि भगवान शंकर जो है वो विश्वास के स्वरूप है, और माँ जो भगवती आदिशक्ति महामाया पार्वती है वो क्या है? वो श्रद्धा का स्वरूप है। जब जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास होगा, और जब जब हमारा जब रिश्ता किसी के साथ बनेगा उसके ऊपर हमारा विश्वास होगा, तो फिर क्या होगा? वो शिव शक्ति हमारे घर में जो है वो कृपा किया करती है। और वो श्रद्धा और विश्वास जो है वो गृहस्थ में भी जो है अटूट बना करता है। परंतु वर्तमान का वैसा समय हो गया कि ना तो विवाह का पता है, ना विवाह की तिथि का पता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब माता पिता को तो तब पता लगता है जब बहू घर में भी आ जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। आज
ये रुक्मणी मैया जो है वो शिव शक्ति की पूजा के लिए पहुंची है। विदर्भ देश में कन्हैया का आगमन हुआ। जैसे ही सैनिकों ने दर्शन किया, अरे देखा कि इस कन्हैया का कितना सुंदर स्वरूप है, और ये कौन सी ऐसी जगह से आया है, मानो उस स्थान के लोग जो है वो अपने आप में जो है वो केवल और केवल इन्हीं का ही स्वरूप देखते रहते होंगे। वो सैनिक जो है वो मन में कई प्रकार की उनके विषय में बातें कर रहे हैं, मानो आज उस कन्हैया की चित्रवन को देख करके सब जो है वो मोहित हो गए हैं। और जब मोहित हुए तो कन्हैया आज उनको देखते देखते मुस्कुराते हुए जो है वो मंदिर में प्रवेश किया, और पार्वती और शंकर भगवान को प्रणाम करने के बाद रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा है। और सैनिक ये कह रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर जो है वो इन दोनों की जो है वो जोड़ी लग रही है। आज कन्हैया ने आज देखते देखते जो है वो रुक्मणी मैया को उस रथ में बैठाया है, और रथ में बैठाने के बाद जैसे ही ले जाने लगे तो ये सब जितने भी सैनिक थे ये सब कह रहे हैं कि अरे देखो अच्छा हुआ कि ये स्वयं द्वारिकाधीश जो है वो रुक्मणी मैया को ले गए। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के लायक जो थी। जैसे ये विचार कर रहे थे, एक सैनिक ने कहा कि अरे चलो, यदि हमारे राजा ने ये बात देख ली कि हमारे सामने वो कन्हैया जो है वो रुक्मणी मैया को चोर करके ले गया तो अच्छा नहीं होगा। और आज सब सैनिक भी दौड़े हैं, शिशुपाल को भी इस बात का पता चला है, परंतु रास्ते में जब रथ रोका कन्हैया का, तो एक समय तो कन्हैया ने सोचा कि मैं इस शिशुपाल का जो है वो अंत कर दूं, परंतु रुक्मणी मैया ने जो है वो समझाया है कि देखो ये मेरा भाई है, आप इसे मत मारो। आज द्वारिकाधीश भगवान ने जो है वो छोड़ दिया है, और कालांतर में जाकर के भगवान का पहला विवाह जो है वो संपन्न हुआ है रुक्मणी मैया के साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विशेष रूप से इन द्वारिकाधीश के 8 विवाह हुए हैं, और यदि इस कथा की अध्यात्म दृष्टि देखी जाए तो परमात्मा जो है वो केवल और केवल अष्टधा प्रकृति के जो है वो अधिष्ठात्री है। अष्टधा प्रकृति के साथ जो है वो उनका विवाह हुआ करता है, उनका संयोग जो है वो हुआ करता है। और ये मुख्य रानियां जो थी, ये 8 जो पटरानियां थी, ये अष्टधा प्रकृति का जो है स्वरूप है। दूसरा विवाह इनका जाम्बवती के साथ हुआ था। ये कथा भागवत में बड़ी प्रसिद्ध है और आपने श्रवण भी की होगी। हम समास विधि से इस कथा को श्रवण करेंगे कि स्यमंतक मणि की जो है ये कथा आती है। यदि किसी व्यक्ति ने कर्क चतुर्थी को जो है वो देख लिया हो, यदि वो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तो वर्ष भर में जो है वो लांछनों से जो है बच जाया करता है। ये स्यमंतक मणि की जो है वो कथा कुछ इस तरह से है कि सत्यराजित नाम का एक राजा था और वो भी द्वारिका में जो है रहा करता था, परंतु सूर्य भगवान का जो है वो अनन्य भक्त था और इसने सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त की थी जो 8 भार सोना जो है वो नित्य प्रति दिया करती थी। एक दिन द्वारिका के सब लोग कन्हैया के पास गए और कहा कि एक काम करो, यदि वो मणि हमें मिल जाएगी, इस राजमहल को मिल जाएगी, तो प्रजा के काम वो सोना भी काम आएगा और कालांतर में हमारा राज्य कोष भी जो है वो बढ़ जाएगा। एक बार उस स्यमंतक मणि की याचना जो है वो कन्हैया ने की है उस सत्यराजित से, परंतु उस सत्यराजित से वो मणि नहीं मिली है। उसने कह दिया कि ये मणि मुझे बहुत तपस्या के बाद मिली है, तो कन्हैया ने उस बात को छोड़ दिया। एक दिन उसका भाई उस मणि को लेकर के जो है वो जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद एक शेर के द्वारा उसे मारा गया। आगे ये शेर उस मणि को लेकर के गया तो एक ऋछ के साथ इनका जो है वो युद्ध हुआ है। ऋछ ने उस शेर को मार दिया और वो ऋछ आज उस मणि को लेकर के जो है वो गुफा में प्रवेश हो गया। द्वारिकाधीश के ऊपर जो है वो लांछन लगा दिया है उस सत्यराजित ने कि उस मणि को जरूर द्वारिकाधीश जो है वो चोर करके ले गए हैं।
समस्त गोप ग्वालों के गोपी ये कन्हैया आज समस्त अपने गोप ग्वालों के साथ जो इनके मित्र थे और अपने पिता वसुदेव जी महाराज के साथ उस मणि को ढूंढने के लिए निकले हैं। जंगल में जाकर के उन्होंने देखा कि एक शेर का जो है यहाँ पर इस राजा के साथ जो है युद्ध हुआ है, परंतु आगे जाकर के देखा कि शेर को भी मार दिया गया है। तो रीछ के जो है वो पांव के निशान देखे और पांव के निशान का जायजा लेते हुए जो है वो आज जंगल में उस गुफा में प्रवेश किया। वहां पर उस रीछ जी महाराज की उन जामवंत की जो है वो एक छोटी सी पुत्री, वो जामवती उस मणि से जो है वो खेल रही थी। जैसे ही कन्हैया ने उस मणि की याचना की तो उस जामवंत ने जो है वो जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया है। जामवंत वहां पर आया है और इनके बीच में युद्ध आरंभ हो गया है। 28वें दिन ये युद्ध जो है विराम हुआ है। जब भगवान ने उसकी एक एक हड्डियां तोड़ दी तब पता चला है उस जामवंत को कि वास्तव में ये कोई और नहीं है जो त्रेता में राम जी आए थे, ये द्वापर में जो है वो स्वयं भगवान का स्वरूप है। परंतु इस जामवंत ने उस त्रेता में इच्छा की थी कि ये भगवान राम जो है वो बड़े बलशाली है, यदि मेरे साथ भी इनका युद्ध होता, मेरे साथ भी इनके दो दो हाथ होते तो मैं भी अपने जोर की आजमाइश इनके साथ करता। तो राम जी महाराज ने भी ये विचार किया था कि अभी तो मैं मर्यादा में बंधा हूँ, परंतु द्वापर में जो है वो आपकी इच्छा को मैं पूर्ण कर लूंगा। आज जामवंत को जब 28वें दिन इस बात का होश आया है कि ये कोई और नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है, तो आज उनके चरणों में नतमस्तक हुए हैं और अपनी कन्या को भी कन्हैया को सौंप दिया है। और सौंपने के बाद उस मणि को भी कन्हैया को सौंप दिया है। और इसी के बीच में क्या हुआ कि वसुदेव जी महाराज और जो गोप ग्वाले उनके साथ आए थे, इन्हें इस बात को कहा गया था कि देखो पिताजी, मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, परंतु इस गुफा में आपने अंदर नहीं आना है, और यदि मैं एक हफ्ते तक बाहर ना आऊं तो आपने ये सोच लेना कि अब मैं नहीं हूं। ये मन में जो है विचार कर लिया था। वसुदेव जी महाराज भी उस स्थान को छोड़ करके और कन्हैया की सकुशलता की कामना के लिए जो है इन्होंने एक दुर्गा यज्ञ किया है। यहाँ से देवी भागवत की जो है कथा शुरू हुआ करती है। नारद जी की प्रेरणा से देवी भागवत करवाया गया था, और जब देवी भागवत का 9वां यज्ञ पूर्ण हुआ तो उस दिन कन्हैया उस द्वारिका में वो पहुंचे हैं। जब वसुदेव जी महाराज ने दर्शन किए, कन्याओं का पूजन हो रहा था, यज्ञ का पूर्णाहुति का क्रम चल रहा था, तो जैसे ही कन्हैया को जामवती के साथ देखा तो सब वो द्वारिका के लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं। दूसरा विवाह जो है वो जामवती के साथ हुआ है, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है, चौथा विवाह कालिंदी जो यमुना मैया है उनके साथ पूरा हुआ है, 5वां विवाह नागनजिति और 7वां विवाह भद्रा और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है, और 16,100 विवाह जो है वो भगवान के एक ही मुहूर्त में एक ही समय में जो है वो हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित भूमासुर नाम का एक राक्षस ऐसा था कि वो अनेक राज्यों को जो है वो जीता करता था, और जीतने के बाद वहां से कन्याओं को भी जो है वो लाया करता था, और उसकी एक ही जो है वो कामना बनी हुई थी कि जब ये रानियां अनेक संख्याओं में हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह कर लूंगा। आज भगवान का ऐसा संयोग हुआ कि द्वारिकाधीश को इस बात का पता चला है। द्वारिकाधीश युद्ध करने के लिए, उन कन्याओं की रक्षा करने के लिए आए हैं। उस जेल के बाहर एक मुर नाम का दैत्य था, पहले उसका प्रणंत किया है, और भगवान का एक नाम यहाँ पर जो है वो मुरारी पड़ा है। बोलो मुरारी भगवान की। यहाँ पर ये कन्हैया आज के बाद जो है वो कृष्ण मुरारी हो गए हैं, और उस भूमासुर का जो है वो देहावसान किया गया, और उस जेल से उन 16,100 कन्याओं को जो है वो बाहर निकाला गया।
कहा कि अब तुम अपने राज्य के लिए चली जाओ, परंतु आज इन कन्याओं ने कहा कि महाराज हमें अब कौन अपने राज्य में जो है वो स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो चुरा कर ये राक्षस जो है वो वहां से लाया था। जब ऐसी बात सुनी तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि यदि ऐसी बात है तो आज उन देवियों ने भी प्रार्थना की कि कन्हैया आप ही हमें स्वीकार कर लें। तो इस कथा से जो वो ज्ञान मिलता है कि आज कन्हैया ने क्या किया, उन सब देवियों को जो है वो सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक ही मुहूर्त में जो है वो सबके साथ विवाह कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार से इन कन्याओं ने समर्पण किया कि हमारा जो है वो कोई नहीं है इस संसार में, केवल और केवल कथा का जो है वो एक भाव है, और वो भाव यही है कि जिसका कोई नहीं होता उसके जो है परमात्मा होते हैं, और परमात्मा जो है वो सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं। परंतु हमारा भाव जो है वो परमात्मा के प्रति कैसा होता है, ये परमात्मा जो है वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका मन कैसा है, इसका मन कैसा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट ना भावा। गोसाई जी भी, तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण में कि परमात्मा केवल और केवल सबसे पहले ये देखते हैं कि निर्मल मन यदि मनुष्य का है तो वो मेरे लायक है। यदि मन में मैल बना है तो परमात्मा जो है वो दूर दूर तक, घर में तो चाहे मूर्ति के रूप में आप विराजमान कर लो, परंतु हृदय में जो है वो भक्ति नहीं आ सकती है। आज कन्हैया ने उन 16,100 देवियों को जो है वो स्वीकार किया है। कालांतर में जो है वो भगवान के विवाह की संख्या 16,108 हुई है। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई है, और कुल मिलाकर के जो है वो अब यदुवंश की संख्या 56 करोड़ जो है वो हो गई है। और भगवान सच्चिदानंद जो है वो अपने गृहस्थ आश्रम में अनासक्त भाव से जो है वो रहते हैं। किस भाव से, मैंने पहले पिछले दिनों में निवेदन किया था कि गृहस्थ आश्रम का भोग करने के लिए परमात्मा जो है वो कहीं भी किसी भी पुस्तक में जो है वो नहीं लिखते हैं, परंतु ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि यदि आप गृहस्थ को चला रहे हो तो इसमें अनासक्त जो है वो हमारा भाव हो। अनासक्त भाव का मतलब क्या है? सबसे पहले अंतःकरण जो है वो शुद्ध करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को जो है वो अंतःकरण कहा गया है। जब अंतःकरण हमारा ठीक होगा तो उस गृहस्थ का पालन पोषण करते हुए, पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करते हुए हमें अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाना होगा। धर्म से जो है वो कमाई करनी पड़ेगी, अर्थ को ग्रहण करना पड़ेगा, फिर अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हुए जो है मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त होना पड़ेगा। और वैसे ही जो है वो कन्हैया रहते हैं कहां पर? द्वारिका में। सब रानियों के साथ जो है वो एक एक रूप बना करके रहते हैं, परंतु ना तो ज्यादा किसी से लगाव है और ना ज्यादा किसी से प्रेम है। यही जो है वो कथा ज्ञान देती है कि जैसे परमात्मा अपने गृहस्थ आश्रम में रहे, वैसे ही मनुष्य को भी जो है अनासक्त भाव से जो है वो रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आगे जाकर के जो है वो भागवत में कथाएं जो है वो अनेक है, क्योंकि ये तो हरि है, हरि की कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनकी कथाएं जो है वो बहुत विस्तार से दी गई है। केवल और केवल हमें तो 2.5 से 3 घंटे जो है वो इन कथाओं को करने के लिए मिलते हैं। साप्ताहिक क्रम जो इन कथाओं का बनाया गया तो वो इसलिए ऐसे कथा का बनाया गया कि 3 घंटे जो है वो शाम के समय में कथा हो और 3 घंटे सुबह के समय में कथा हो, तब जाकर के जो है ये पुराणों की कथाएं पूर्ण हुआ किया करती है। परंतु वर्तमान में तो कलयुगों के पास समय की कमी होने के कारण कुछ निश्चित समय जो निकाला जाता है कथा श्रवण करने के लिए, उससे कुछ सार गर्भित बातें जो है वो कथा रूप में कही जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कालांतर में युधिष्ठिर इत्यादि राजाओं ने जो है जरा एक यज्ञ करना चाहा,
और यज्ञ में जो है वो कन्हैया को भी बुलाया गया। कन्हैया ने सबसे पहले ये बात की कि देखो, यदि कोई यज्ञ करना हो तो अपने पास धन होना जो है वो परम आवश्यक होता है। किसी भी यज्ञ करने के लिए सबसे पहले धन का होना जो है वो आवश्यक होता है। और जब धन घर में होगा तो धन बल के साथ साथ जो है वो हमारे पास इतनी भी सामर्थ्य चाहिए कि हमारे पास क्या लोगों के रूप में कोई शक्ति होगी। और फिर यज्ञ में ये देखा जाता है कि यज्ञ को करने का आपका क्या भाव है। 3 चीजें जो है वो किसी भी यज्ञ को करने के लिए विशेष आवश्यकता जो है वो होती है। यज्ञ में सबसे पहले तो हमारा अर्पण का जो है भाव बना होना चाहिए कि जो भी हम भगवान को अर्पण करेंगे वो परमात्मा का ही दिया हुआ है, वो परमात्मा को दिया जाता है। और फिर दूसरी बात कही कि जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें तर्पण किया जाता है। और तर्पण क्यों किया जाता है? अपनों के लिए किया जाता है। उस तर्पण से वो पितर जो है वो हमारे प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा कुल का दीपक जो है वो पैदा हुआ है जो तर्पण से उस जल अंजलि के माध्यम से हमारे को उस स्वर्ग लोकों में भी जो है सुख प्रदान करता है। जी महाराज और जो गोप ग्वाले उनके साथ आए थे, इन्हें इस बात को कहा गया था कि देखो पिताजी, मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, परंतु इस गुफा में आपने अंदर नहीं आना है। और यदि मैं 1 हफ्ते तक बाहर ना आऊं तो आपने ये सोच लेना कि अब मैं नहीं हूं। ये मन में जो है विचार कर लिया था। वसुदेव जी महाराज भी उस स्थान को छोड़ करके और कन्हैया की सकुशलता की कामना के लिए इन्होंने एक दुर्गा यज्ञ किया है। यहाँ से देवी भागवत की जो है कथा शुरू हुआ करती है। नारद जी की प्रेरणा से देवी भागवत करवाया गया था। और जब देवी भागवत का 9वां यज्ञ पूर्ण हुआ तो उस दिन कन्हैया उस द्वारिका में वो पहुंचे हैं। जब वसुदेव जी महाराज ने दर्शन किए, कन्याओं का पूजन हो रहा था, यज्ञ का पूर्णाहुति का क्रम चल रहा था, तो जैसे ही कन्हैया को जामवती के साथ देखा तो सब वो द्वारिका के लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं। दूसरा विवाह जो है वो जामवती के साथ हुआ है, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है, चौथा विवाह कालिंदी जो यमुना मैया है उनके साथ पूरा हुआ है, 5वां विवाह नागनजिति और 7वां विवाह भद्रा और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है। और 16,100 विवाह जो है वो भगवान के एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में जो है वो हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित भूमासुर नाम का एक राक्षस ऐसा था कि वो अनेक राज्यों को जो है वो जीता करता था और जीतने के बाद वहां से कन्याओं को भी जो है वो लाया करता था। और उसकी एक ही जो है वो कामना बनी हुई थी कि जब ये रानियां अनेक संख्याओं में हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह कर लूंगा। आज भगवान का ऐसा संयोग हुआ कि द्वारिकाधीश को इस बात का पता चला है। द्वारिकाधीश युद्ध करने के लिए, उन कन्याओं की रक्षा करने के लिए आए हैं। उस जेल के बाहर एक मुर नाम का दैत्य था, पहले उसका प्रणंत किया है और भगवान का एक नाम यहाँ पर जो है वो मुरारी पड़ा है। बोलो मुरारी भगवान की। यहाँ पर ये कन्हैया आज के बाद जो है वो कृष्ण मुरारी हो गए हैं। और उस भूमासुर का जो है वो देहावसान किया गया और उस जेल से उन 16,100 कन्याओं को जो है वो बाहर निकाला गया। कहा कि अब तुम अपने राज्य के लिए चली जाओ, परंतु आज इन कन्याओं ने कहा कि महाराज हमें अब कौन अपने राज्य में जो है वो स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो चुरा कर ये राक्षस जो है वो वहां से लाया था। जब ऐसी बात सुनी तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि यदि ऐसी बात है तो आज उन देवियों ने भी प्रार्थना की कि कन्हैया आप ही हमें स्वीकार कर लें। तो इस कथा से जो वो ज्ञान मिलता है कि आज कन्हैया ने क्या किया, उन सब देवियों को जो है वो सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक ही मुहूर्त में जो है वो सबके साथ विवाह कर लिया।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार से इन कन्याओं ने समर्पण किया कि हमारा जो है वो कोई नहीं है इस संसार में, केवल और केवल कथा का जो है वो एक भाव है, और वो भाव यही है कि जिसका कोई नहीं होता उसके जो है वो परमात्मा होते हैं, और परमात्मा जो है वो सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं। परंतु हमारा भाव जो है वो परमात्मा के प्रति कैसा होता है, ये परमात्मा जो है वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका मन कैसा है, इसका मन कैसा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। गोसाई जी भी, तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण में कि परमात्मा केवल और केवल सबसे पहले ये देखते हैं कि निर्मल मन यदि मनुष्य का है तो वो मेरे लायक है। यदि मन में मैल बना है तो परमात्मा जो है वो दूर दूर तक, घर में तो चाहे मूर्ति के रूप में आप विराजमान कर लो, परंतु हृदय में जो है वो भक्ति नहीं आ सकती है। आज कन्हैया ने उन 16,100 देवियों को जो है वो स्वीकार किया है। कालांतर में जो है वो भगवान के विवाह की संख्या 16,108 हुई है। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई है, और कुल मिलाकर के जो है वो अब यदुवंश की संख्या 56 करोड़ जो है वो हो गई है। और भगवान सच्चिदानंद जो है वो अपने गृहस्थ आश्रम में अनासक्त भाव से जो है वो रहते हैं। किस भाव से? मैंने पहले पिछले दिनों में निवेदन किया था कि गृहस्थ आश्रम का भोग करने के लिए परमात्मा जो है वो कहीं भी किसी भी पुस्तक में जो है वो नहीं लिखते हैं, परंतु ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि यदि आप गृहस्थ को चला रहे हो तो इसमें अनासक्त जो है वो हमारा भाव हो। अनासक्त भाव का मतलब क्या है? सबसे पहले अंतःकरण जो है वो शुद्ध करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को जो है अंतःकरण कहा गया है। जब अंतःकरण हमारा ठीक होगा तो उस गृहस्थ का पालन पोषण करते हुए, पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करते हुए हमें अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाना होगा। धर्म से जो है वो कमाई करनी पड़ेगी, अर्थ को ग्रहण करना पड़ेगा, फिर अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हुए जो है मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त होना पड़ेगा। और वैसे ही जो है वो कन्हैया रहते हैं कहां पर? द्वारिका में। सब रानियों के साथ जो है वो एक एक रूप बना करके रहते हैं, परंतु ना तो ज्यादा किसी से लगाव है और ना ज्यादा किसी से प्रेम है। यही जो है वो कथा ज्ञान देती है कि जैसे परमात्मा अपने गृहस्थ आश्रम में रहे, वैसे ही मनुष्य को भी जो है अनासक्त भाव से जो है वो रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आगे जाकर के जो है वो भागवत में कथाएं जो है वो अनेक है, क्योंकि ये तो हरि है, हरि की कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनकी कथाएं जो है वो बहुत विस्तार से दी गई है। केवल और केवल हमें तो 2.5 से 3 घंटे जो है वो इन कथाओं को करने के लिए मिलते हैं। साप्ताहिक क्रम जो इन कथाओं का बनाया गया, तो वो इसलिए ऐसे कथा का बनाया गया कि 3 घंटे जो है वो शाम के समय में कथा हो और 3 घंटे सुबह के समय में कथा हो, तब जाकर के जो है ये पुराणों की कथाएं पूर्ण हुआ किया करती है। परंतु वर्तमान में तो कलयुगों के पास समय की कमी होने के कारण कुछ निश्चित समय जो निकाला जाता है कथा श्रवण करने के लिए, उससे कुछ सार गर्भित बातें जो है वो कथा रूप में कही जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कालांतर में युधिष्ठिर इत्यादि राजाओं को जो है जरा एक यज्ञ करना चाहा, और यज्ञ में जो है वो कन्हैया को भी बुलाया गया। कन्हैया ने सबसे पहले ये बात की कि देखो, यदि कोई यज्ञ करना हो तो अपने पास धन होना जो है वो परम आवश्यक होता है। किसी भी यज्ञ करने के लिए सबसे पहले धन का होना जो है वो आवश्यक होता है, और जब धन घर में होगा तो धन बल के साथ साथ जो है वो हमारे पास इतनी भी सामर्थ्य चाहिए कि हमारे पास क्या लोगों के रूप में कोई शक्ति होगी। और फिर यज्ञ में ये देखा जाता है कि यज्ञ को करने का आपका क्या भाव है। 3 चीजें जो है वो किसी भी यज्ञ को करने के लिए विशेष आवश्यकता जो है वो होती है।
यज्ञ में सबसे पहले तो हमारा अर्पण का जो है भाव बना होना चाहिए कि जो भी हम भगवान को अर्पण करेंगे वो परमात्मा का ही दिया हुआ है, वो परमात्मा को दिया जाता है। और फिर दूसरी बात कही कि जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें तर्पण किया जाता है। और तर्पण क्यों किया जाता है? अपनों के लिए किया जाता है। उस तर्पण से वो पितर जो है वो हमारे प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा कुल का दीपक जो है वो पैदा हुआ है जो तर्पण से उस जल अंजलि के माध्यम से हमारे को उस स्वर्ग लोकों में भी जो है सुख प्रदान करता है।